हेलो, वेलकम टू माय चैनल थोड़ा चिल थोड़ा थ्रिल। और लास्ट वीडियो में टीडीओपी वाली वीडियो में मैंने बोला था कि आपको एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाना है, और एग्जीक्यूटिव में जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो आपको खुद ही आईसीएसआई की तरफ से मेल आएगा टीडीओपी के लिए। पर क्या हो अगर आपका टीडीओपी मिस हो जाए, या तो टीडीओपी हम अटेंड ना कर पाए। पर टीडीओपी तो एग्जाम अपेयर होने के लिए मैंडेटरी है, तो हम कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, एक तो है कि आप जब एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो आपको खुद ही आईसीआईसीआई की तरफ से मेल आ जाता है। ठीक है, मतलब जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उनको खुद ही वो मेल कर रहे हैं। पर अगर किसी भी रीजन की वजह से आपका एग्जाम है, आप कोई इमरजेंसी आ गई है, या किसी भी रीजन की वजह से अगर आप टीडीओपी अटेंड नहीं कर पाते, तो तब हम कहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे, तब हम कहाँ जाएंगे, तब हम कैसे अप्लाई करेंगे टीडीओपी के लिए? क्योंकि वो तो मैंडेटरी रहता है ना हमें एग्जाम में अपेयर होने के लिए। तो वो आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमें आईसीआईसीआई की वेबसाइट पे जाना है, और उसके बाद हमें क्लिक करना है। दो तरीके, एक ऑनलाइन सर्विसेज पे जाके और एक ऊपर ही चैप्टर का ऑप्शन आता है। तो पहले मैं आपको ऑनलाइन सर्विसेज वाला दिखा देती हूँ। ठीक है, पहले हमें जाना है ऑनलाइन सर्विसेज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें। फिर हमें जाना है नीचे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैलेंडर ऑफ इवेंट्स, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही ये कैलेंडर जैसा खुल जाएगा, और इसमें आपको डेट्स के साथ दिख रहा होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, जैसे स्टडी करके 14 मई को, फिर उसके नीचे भुवनेश्वर है आई थिंक वो, फिर कोची, ऐसे ऐसे। तो इसमें हमें ना टीडीओपी ढूंढना है। जैसे यहाँ पे ऊपर 6 तारीख को ये आईसीएसआई एनआरसी दिख रहा होगा, इसको हम क्लिक करते हैं। 6 मई का है, पर पुराना है ये। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आईसीएसआई एनआईआरसी अनाउंस फर्स्ट टीडीओपी प्रोग्राम। तो ये तो हो गया टीडीओपी, जो मैंने अटेंड किया है, ये उस डेट की बात है। ठीक है, तो ऐसे करके समझ लो आपको बैक करते हैं यहाँ से। तो इसी तरह आपको ना दूसरे टीडीओपी ढूंढने की कहाँ पे हो रहा है। ये तो आईसीएसआई एनआईआरसी लिखा हुआ था, आप कहीं कहीं जगह पे टीडीओपी करके भी लिखा हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे जैसे 20 मई को एक और जयपुर के नीचे आईसीएसआई एनआईआरसी है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो ये सीएलडीपी वालों के लिए, मतलब जिनका प्रोफेशनल क्लियर हो चुका है और ये ट्रेनिंग होती है, तो वो ये इसके बाद उनको मेंबरशिप नंबर मिलता है। जैसे अब हम जून में चलेगा, जून में हमें देखना है, देख रहे हो यहाँ पे टीडीओपी लिखा आ रहा है, 12 जून को टीडीओपी। उस पर क्लिक किया। टीडीओपी है गुरुग्राम में, सेकंड बैच है, 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम, 12 से 14 जून। तो इस पर अब हम क्लिक करेंगे, इस पे अब हम क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। एड्रेस दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। मतलब ये जैसे आप प्रोसेस करोगे आपको सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। और ये रहा आपका गूगल फॉर्म का लिंक, यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट नीड टू रजिस्टर एट दिस लिंक। तो इसे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि स्टूडेंट नीड टू कैरी कॉपी ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन लेटर, कॉपी ऑफ फीस पेड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड 3 डेज मैंडेटरी ट्रेनिंग अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। तो जैसे मैंने बोला था कि आइडेंटिटी कार्ड ही लेके जाना, और कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है। पर अगर इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है तो ये चीज़ें लेके चले जाना, क्योंकि मैंने जैसे बोला था कि अलग अलग रीजनल सेंटर्स का अलग अलग चैप्टर्स पे अलग अलग वो रहते हैं, अपने रूल्स रेगुलेशन रहते हैं। तो एक बार जब आप ये रजिस्ट्रेशन करने जाओ तो इस ब्रोशर को अच्छे से पढ़ लेना कि कहाँ पे क्या डिटेल लिखी है और हमें क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको अपना एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन लेटर लेके जाना है, जो आपको मिला होगा रजिस्ट्रेशन जब आपने एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। फीस पेड और फी रिसिप्ट मिली होगी आपको, वो लेके जाना है, और साथ में आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है। आउट स्टेशन पार्टिसिपेंट्स को अपना खुद का अकोमोडेशन देखना पड़ेगा, मतलब अगर जो गुड़गांव के आसपास के नहीं है या दिल्ली एनसीआर के आसपास के नहीं है, तो उन्हें अपना एकोमोडेशन जो रहने का होम से वो खुद से देखना पड़ेगा। जो बाहर से आ रहे हैं, मतलब दिल्ली गुड़गांव एनसीआर के बाहर से आ रहे हैं, तो उनको खुद देखना पड़ेगा अपना एकोमोडेशन। ये जैसे गूगल फॉर्म का लिंक आ रहा है, इस पर अगर क्लिक नहीं होता तो आप इसको कॉपी कर सकते हो और इसको अलग टैब पे खोल सकते हो, और ये आपका गूगल फॉर्म का लिंक खुल गया, जिसमें नेम ऑफ स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको उनके साथ शेयर करेंगे। सबमिट कर दोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उन्होंने इसमें ब्रोशर में लिखा भी हुआ है कि अगर तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो, और ऐसे चले जाते हो कि ट्रेनिंग है मैं चला जाता हूँ मुझे सीट मिल जाएगी, तो अगर उनके पास सीट अवेलेबल होगी तो ही वो आपको वो करेंगे, टीडीओपी अटेंड करने देंगे। इन केस अगर उनके पास सीट फुल हो गई होगी तो वो आपको अटेंड नहीं करने देंगे। तो ये बेटर रहेगा कि आप रजिस्ट्रेशन करवा के ही टीडीओपी में जाओ। मतलब फॉर एग्जाम्पल दो, तो जैसे हम ट्रेन में टिकट बुक करते हैं, तो इसमें भी सेम वैसा ही है। अगर तो आप रजिस्ट्रेशन करवा के जा रहे हो तो वो अच्छा है, समझ लो आपको टिकट मिल गई है, अब आप आओगे, आपका सीट ऑलरेडी बुक हो रखा है, आप अपनी सीट पर बैठ जाओगे। पर अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के जा रहे हो तो अगर आपको सीट वहाँ पर खाली होगी तो ही मिलेगा। ओके, तो ये तो था एक तरीका। अब आपको इसी वेबसाइट पर बिल्कुल ऊपर दिख रहा होगा ये ROCCGRT स्टडी सेंटर चैप्टर्स ओवरसीज प्रेजेंट सेक्शन 8 या SEC.8 डॉट। तो हमें कहीं नहीं जाना है, हमें चैप्टर्स पर क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने से नहीं होता, दूसरी बार क्लिक करेंगे। अब किसी ने मेरे से फरीदाबाद का पूछा था, तो मैं फरीदाबाद का दिखा देती हूँ। हमने क्लिक किया, हम देखेंगे फरीदाबाद का, ये रहा फरीदाबाद। फरीदाबाद पे क्लिक किया,
ये फरीदाबाद का होम पेज खुल गया। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होंगी। लेफ्ट साइड पे आपको आईसीएसआई होम, फरीदाबाद होम, पर्टिकुलर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स, न्यूज़ एंड इवेंट्स, प्रेस रिलीज, कैलेंडर इवेंट, कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ क्लासरूम टीचिंग, इमेज गैलरी, न्यूज़ लेटर, स्टूडेंट मंथ। हमें कहीं नहीं जाना है। ये कैलेंडर इवेंट क्लिक करोगे तो वो वहीं ले जाएगा जहाँ पे भी मैं पहले गई थी। तो आप यहाँ से भी जा सकते हो और वहाँ से भी जाना चाहो ऑनलाइन सर्विस के थ्रू तो वहाँ से भी जा सकते हो। अब हमें क्लिक करना है न्यूज़ एंड इवेंट्स पर। यहाँ पे हम गए। हमें ढूंढना क्या है, हमें टीडीओ पे ढूंढना है, हमें और कहीं ध्यान नहीं देना, हमें टीडीओ पे रजिस्ट्रेशन ढूंढना है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फर्स्ट 3 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स फ्रॉम 20 जून 25 से 22 जून, 20 जून से 22 जून। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे। वो कैलेंडर ऑफ इवेंट्स में आपने देखा वहाँ पे नहीं दिख रहा था लेकिन ये आप अगर जिस चैप्टर पे हो आप उस चैप्टर पे आके दिख सकता है कि अगर आपके चैप्टर में हो रहा है टीडीओ या नहीं। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है इनका फर्स्ट बैच है 20 से 22 तारीख तक, 10 से 5 रजिस्ट्रेशन के लिए इस पे क्लिक करना है लिंक पे। और यहाँ पे और कोई डिटेल नहीं दी हुई है। ओके, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ये फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका खुल गया। देखा रजिस्ट्रेशन इज ओनली फर्स्ट रजिस्ट्रेशन बेस पे, मतलब जितनी इनके पास सीट रहेगी उस हिसाब से अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे पहले तो आपको सीट मिल जाएगी। अगर आप नहीं करवा पाए, आप सोच रहे हो कि मैं जाके ही सीधा अटेंड कर लूंगा, तो वो अगर उनके पास सीट अवेलेबल हुई तो ये आपको अटेंड करने देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो वही आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, अपना नाम बताना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और सबमिट कर देना है। एंड उसके 2-3 दिन बाद आपको खुद ही कंफर्मेशन मेल आ जाएगा टीडीओ के लिए। हाँ, तो बस इस वीडियो में यही था कि मुझे आपको बताना था कि आईसीएसई की वेबसाइट पे जाकर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अपने चैप्टर्स को ढूंढ के आप उस पर क्लिक करके टीडीओ का देख सकते हो कि कब टीडीओ की हो रही है, कब टीडीओ की नहीं हो रही। सारा अनाउंसमेंट आईसीएसआई अपनी वेबसाइट पे दे देता है। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपको सब आईसीएसआई की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। एक बार क्या होता है, जैसे आप क्लिक करते हो ना, आपको फोल्डर फॉर नॉट फाउंड दिखा रहा होता है, तो घबराने का नहीं, बिल्कुल भी। आप बैक करके दोबारा से उस पर क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा। मतलब ऐसा मेरे साथ हुआ है काफी बार। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर इनकेस अभी तो हुआ नहीं, बट इनकेस अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप बैक करके दोबारा क्लिक करके देखना, फिर डर के घबरा के बंद नहीं कर देना कि नहीं 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 होगा। दोबारा से ट्राई करना, वो खुल जाएगा। और तो आई होप आपको ये वीडियो देख के समझ आया होगा कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है अपने टीडीओपी में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट, बाय।